नमस्कार। जसलिन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रख्यात और विख्यात में अंतर क्या होता है। अभी तक मैंने जो भी अंतर से जुड़े हुए वीडियो चढ़ाए हैं उस पर इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज मैं आपको पढ़ाती हूँ प्रख्यात और विख्यात में अंतर क्या होता है। हमेशा की तरह आज भी हम वही बात करेंगे, दो जो भी शब्द होगा उसका टुकड़ा किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, प्रख्यात के अंतर्गत लिखा जाता है प्र, धन, ख्या, धन, कत। जबकि विख्यात में भी किया जाता है वी, धन, ख्या, धन, कत। यानी प्र उपसर्ग लगाया जाता है और कत प्रत्यय लगाया जाता है। तो ये होता है प्रख्यात और विख्यात दोनों का टुकड़ा। दोनों ही शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना। देखिए यहाँ लिखा भी है हमने, दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना, नेम फेम मिलना। ठीक है, आज के टाइम के अकॉर्डिंग अगर शब्द इस्तेमाल करें तो नेम फेम मिलना मतलब प्रसिद्ध होना। कैसे दोनों में अंतर बहुत छोटा सा है। आशा करेंगे इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, दोनों शब्दों में ख्यात का मतलब है कीर्ति या फेम हुई हो, मतलब नेम फेम या कीर्ति प्रसिद्धि मिल गई हो उन लोगों को। प्रख्यात और विख्यात दोनों शब्द प्रसिद्धि या प्रसिद्धि को व्यक्त करते हैं, लेकिन इनके उपयोग और अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। कैसा सूक्ष्म अंतर होता है वो हम आगे वाली स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है हमने, प्रख्यात शब्द में प्र उपसर्ग और मूल शब्द ख्यात होता है, जबकि विख्यात शब्द में वी उपसर्ग और मूल शब्द ख्यात होता है। ठीक है, तो होता है तो नहीं लिखा है ना, तो ये हो यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, नहीं होगा, जितना ही याद रखिएगा विख्यात शब्द में वी उपसर्ग और मूल शब्द ख्यात है। जबकि प्रख्यात का मतलब है पॉपुलर, लेकिन कब पॉपुलर होना, वर्तमान में, प्रेजेंट में होना जरूरी है। जबकि विख्यात का मतलब भी वही है पॉपुलर, लेकिन इतिहास में, प्रेजेंट में भी वो होगा पॉपुलर, जो भी चीज जगह या कोई भी हो, पर लेकिन उसका संबंध इतिहास से होगा तो वो जाएगा विख्यात कैटेगरी में। और प्रेजेंट में ही पॉपुलर हो तो वो तो फिर किस में जाएगा, प्रख्यात में जाएगा। प्रख्यात वर्तमान में प्रसिद्ध पॉपुलर होना आवश्यक है, जबकि विख्यात इतिहास में प्रसिद्ध हो, जो वर्तमान में भी हो सकता है लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो जाएगा विख्यात के अंतर्गत। और अच्छे से समझने के लिए हमने और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, वो पढ़ लेते हैं। यह उन व्यक्तियों, स्थानों या चीजों के लिए प्रयोग होता है जो वर्तमान समय में अपनी ख्याति या लोकप्रियता के कारण जाने जाते हैं। इसमें वर्तमान में प्रसिद्ध होना आवश्यक है। जबकि विख्यात में यह उन व्यक्तियों, स्थानों या चीजों के लिए प्रयोग होता है जो ऐतिहासिक रूप से अपनी ख्याति के लिए जाने जाते हैं। यह वर्तमान में भी प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य संदर्भ ऐतिहासिक ख्याति से है, जो कि मैंने अब भी बोला है आपको कि ये प्रेजेंट में काउंट हो जाएगा प्रख्यात, और विख्यात जो होगा प्रेजेंट में होगा, लेकिन क्या होगा, ऐतिहासिक ख्याति उसमें होनी बहुत ज़रूरी है। कैसे, चलो कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, उससे पहले अगर आपसे कोई पूछे भाई प्रख्यात और विख्यात की कोई पर्यायवाची हो तो मैं बता दूँ, तो हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो पर्यायवाची जाएगा प्रख्यात का प्रसिद्ध, मशहूर, यशस्वी, कीर्तिमान। जबकि विख्यात का हो जाएगा प्रसिद्ध, नामधारी, मान्य, स्वीकृत और माना हुआ। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एप्पल कंपनी वर्तमान में एक प्रख्यात टेक्नोलॉजी कंपनी है। वाह, बहुत अच्छा वाक्य है। वैसे एप्पल से जुड़ा हुआ कोई फ़ोन, टैब, कुछ भी हो, अगर विद्यार्थियों के बीच किसी के पास आ गया तब तो समझ लो वो पॉपुलर हो ही गया सब जगह, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज। सच है, बिल्कुल सच है कि एप्पल कंपनी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो और अगर वो विद्यार्थियों के बीच हो तब तो फिर वो पॉपुलर है सब जगह, कि इसके पास एप्पल का फ़ोन है, हमारे पास नहीं है, उसके पास है, तो वो पॉपुलर हो ही जाता है। देखिए, मजाक कर रहे हैं। ये हमने अभी फेमस है कंपनी, इसीलिए इसको प्रख्यात की कैटेगरी में इस वाक्य को रखा है कि एप्पल कंपनी वर्तमान में एक प्रख्यात टेक्नोलॉजी कंपनी है। जबकि विख्यात के अंतर्गत चाणक्य एक विख्यात और राजनीतिक चाणक्य एक विख्यात राजनीतिज्ञ और विद्वान थे। ये राजनीतिज्ञ पूरा शब्द है, आप इसे जोड़ लीजिएगा, राजनीतिज्ञ। ठीक है, तो विख्यात के अंतर्गत चाणक्य जो कि बहुत बुद्धिमान थे और सबको पता है उनके बारे में, हमने पढ़ा भी है, तो वो प्रसिद्ध आज भी हैं, लेकिन वो जुड़े हुए किससे हैं, इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में आज भी हम जानते हैं। अगला देखिए, विराट कोहली प्रख्यात क्रिकेटर है। क्रिकेट लवर्स के लिए ये है। विराट कोहली सबको पता है बहुत अच्छे क्रिकेटर है, बहुत अच्छा खेलते हैं।
और आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। तो विराट कोहली प्रख्यात क्रिकेटर है, इसीलिए इसको इस वाक्य को इसमें डाला है। जबकि विख्यात में देखिए, स्वामी विवेकानंद एक महान और एवं विख्यात संत हैं। विवेकानंद जी की बहुत सारी कविताएं भी हैं जो हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छी है। उन्हें पढ़ के हमें जो भी लक्ष्य में प्राप्त करना है उसमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी हम कहेंगे। अब देखो, आज भी है, स्वामी विवेकानंद जी की किताबें वगैरह बहुत मिलती हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं। अब इनका संबंध तो विख्यात यानी इतिहास से जुड़ा हुआ, लेकिन पॉपुलर तो वो भी आज बिल्कुल है, सब जगह। हमने भी पढ़ी कुछ किताबें इनकी। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में विख्यात कैटेगरी में हम आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया, विराट कोहली एक प्रख्यात क्रिकेटर है और स्वामी विवेकानंद एक महान एवं विख्यात संत है। ठीक है, तो मतलब बहुत शॉर्ट सी ये छोटी सी चीज़ यही है कि प्रसिद्धि दोनों तरफ है, एक है प्रेजेंट में और एक प्रेजेंट में है, लेकिन वो जुड़ी हुई किससे है? इतिहास या ऐतिहासिकता से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये शॉर्ट में आपको याद रखना है। ठीक है, एक और उदाहरण, फणी विश्वनाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कलाकार है। फणी विश्वनाथ रेणु जी की भी कविताएं काफ़ी अच्छी अच्छी है, हमने भी पढ़ी है। तो पर आज के टाइम में प्रख्यात है, तो इसलिए उनको इस कैटेगरी में रखा है। एक ये देखिए, काशी साहित्य और संस्कृति के लिए इतिहास में विख्यात है। बिल्कुल है, सबको पता है। साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए काफ़ी विश्वविद्यालय वगैरह के बारे में हमने पढ़ा है, और उन लोग तो बाबा बहुत अच्छी अच्छी किताबें और खूब सारी हैं, वो पढ़ो उतनी कम है। तो काशी भी जो है साहित्य और संस्कृति के लिए इतिहास में विख्यात है। आशा करेंगे छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और फटाफट से रिविजन कर लेते हैं एक बार। प्रख्यात और विख्यात में प्रख्यात का टुकड़ा होता है प्र धन ख्यादन गत, और विख्यात का होता है वी धन ख्यादन कत, यानी उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ ही पूरा शब्द बनता है। और दोनों ही शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना। और कैसे प्रसिद्ध होना? पॉपुलर वर्तमान में होना तब तो प्रख्यात के अंतर्गत, और पॉपुलर भी है लेकिन इतिहास से संबंधित हो तो विख्यात के अंतर्गत जाता है। इसके अलावा हमने एक छोटा सी बात यहाँ पे की, ये भी सेम है, वर्तमान में पॉपुलर और ये इतिहास से जुड़ा हुआ। और एक एक उदाहरण देख लेते हैं। विराट कोहली प्रख्यात क्रिकेटर है तो प्रख्यात कैटेगरी में जाएगा, और स्वामी विवेकानंद एक महान और विख्यात संत है, ये विख्यात के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।